परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। इस डिलीवरेंस वीक में आपका स्वागत है। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। आज जो वचन हम सीखने जा रहे हैं वो वचन आपकी डिलीवरेंस के लिए, वो वचन आपके छुटकारे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। और उस वचन को अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी डिलीवरेंस होने में आप इजी हो जाते हो कि आपकी इजीली डिलीवरेंस हो सके। अब कुछ ऐसी डिलीवरेंस हैं जो आपको दिखती है कि हो गई, कुछ ऐसी डिलीवरेंस है जो आपको नहीं दिखती लेकिन वो हो जाती है बैकग्राउंड में। बोलो हालेलुया। कुछ इदां दी डिलीवरेंसेस या कुछ ऐसा छुटकारा है जो सामने दिख जाता, दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो गया जी। कुछ ऐसे बंधन है जो आपको दिखते नहीं, लेकिन जब आप इस वचन को पूरा करते हो तो वो बंधन टूटते हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए आपको इमोशनल नहीं होना, आपको वचन को सुनना है। पढ़ेंगे याकूब की पत्री, निकालेंगे उसका 3 अध्याय। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। बोलो हालेलुया। अब आपको एक बात को समझना है कि आपका छुटकारा कहां पर है। बोलो मेरे मुंह में। कित्थे ਤੁਹਾਡਾ छुटकारा? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਪੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ही कोई प्रॉब्लम आनी। होता है ऐसे ही। जब आप प्रभु के घर में आने के लिए सोचते हो उदों ही क्यों प्रॉब्लम्स आउंदियां? क्योंकि शैतान नूं पता आ जे तुसी प्रभु दे घर दे विच चले गए तो तुहाडा छुटकारा शोर आ। इसलिए वो तुम्हें ऐसी बातों से जो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें लगेगा नहीं यार वैसे ही नैचुरल जी गल आ कि मेरे तो अज पैसे नहीं सी, मेरी सैलरी नहीं आई, अखीरले दिन चलते पे कि इस करके मेरे को पैसे नहीं है। बट आप याद करो कि जब आपको चर्च नहीं आना था तब आपके पास पैसे आ गए, पर जब आपको स्पेसिफिकली चर्च आना था तब आपके पास हो सकता है कई बार किराए का पैसा भी नहीं हो और आपको सोचना पड़े आने से पहले कि यार मैं कैसे जाऊंगा, मैं किसी से लेकर जाऊंगा, कैसे जाऊंगा मैं चर्च में, कैसे प्रभु के घर में जाऊंगा आज कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूं यदि तुसी उस सिचुएशन दे विच ये डिक्लेयर कर दिता कि मेरे तो पैसे है नहीं गए, तो मैं कहना वो पैसे कदी भी नहीं आने। मैनू प्रभु ने आंदी वारी एक वर्ड दिता। मैं तुहानू एक गल दसना चाहना, पहले नंबर ते प्रभु ने मैनू वर्ड दिता तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ कि तुसी सारे इन्ने ज़्यादा फाइनैंशियली स्टेबल होवोगे कि तुसी ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बल्कि करोड़ां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੂਗੇ प्रभु ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ? जो तुसी नैगेटिव बोलते हैं शैतान तुहाडे नैगेटिव शब्दों को फड़ लैंदा और तुहाडे नैगेटिव शब्दों को फड़ के और तुहाडी डेस्टिनी को खराब करना चाहता, और तुहाडे आने वाले समय को खराब करना चाहता। जो की बोलते तुसी नैगेटिव बोलते। हुण आपां की सोचिए कि आपां घरे बैठे रहिए पॉजिटिव बोली जाइए। जे तुसी पॉजिटिव बोली भी जाओ घरे बैठे बैठे तां भी कुछ नहीं होना। पता की आ पॉजिटिव का मतलब की आ? पॉजिटिव का मतलब की आ? पॉजिटिव का मतलब तुसी वधिया वधिया गल्लां बोलदे, मेरे नाल वधिया होऊगा, मेरे नाल इदां होऊगा, मेरे नाल आ होएगा, मेरे नाल ओ होएगा। ये तुसी बोलदे पे। बोलो हालेलुया। जोर दी बोलो हालेलुया। तुसी बोलदे पे पर ओदे नाल कुछ नहीं होना। पता होना किहदे नाल? किस चीज़ नूं बोलण दे नाल तुहाडा छुटकारा होना। तुहाडे मूँह दे विचों भावें पॉजिटिव गल्लां भी निकलन तां भी छुटकारा नहीं हो सकता।
पर किहड़ी चीज़ नूं बोलण दे नाल तुहाडा छुटकारा होना। वचन च लिखिया कहंदा ये जिहड़ा वचन दिता गया ये अग नाल ताया होया आ, यानी अग है इस वचन दे विच, ये अग दे नाल बनिया गया पक्का किया गया वचन आ। जिथे जाऊगा उत्थे कर काम अपना कंप्लीट करके वापस आंदा। बाइबल च लिखिया इशाया दे विच तुहाडे नां ते नैगेटिव डिक्लेयर करना तुहाडा नुकसान होना है। नैगेटिव डिक्लेयर करना तुहाडा नुकसान होना क्यों? क्योंकि शैतान ने तुहाडे वर्ड्स पढ़ लेने। पॉजिटिव बोलण दे नाल तुहाडा कोई फायदा हो सकता हो जाए, हो सकता ना होवे, बट एक तुहानू मैं फॉर्मूला देन जगा जिहदे नाल श्योर तुहाडा छुटकारा होएगा। और वो की होएगा? वो जदों तुसीं वचन नूं डिक्लेयर करोगे अपने जीवन दे उपर, परिस्थिति भावें पुट्ठी भी होवे, जदों तुसीं डिक्लेयर करोगे मैं कहा तुहाडा छुटकारा निश्चय आ। पर हुण कई लोग कहंदे आ नहीं आपां चर्च नहीं जाना, आपां घरे बैठे बैठे वचन डिक्लेयर करी जाने। यस तुसीं कर सकदे डिक्लेयर, बट प्रभु ने जिहड़ी गहरी गल तुहाडे लई अज चर्च दे विच रखी सी कि प्रभु तुहानू ही इदां दस दूगा कि पास्टर जी ने अज कहना ये गल नहीं। उत्तों थल्ले नूं इन्फॉर्मेशन जाती, थल्लों उत्ते नूं इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। तुसीं समझदे मेरी गल? ओही संडे ओही वैडनसडे तुहाडे छुटकारे दा हुंदा ते ओही वैडनसडे ओही संडे तुसीं घरे बह जांदे। किद्दां होएगा छुटकारा? होना की सीगा? जदों तुसीं प्रभु दे घर दे विच आना सी तुहानू वो स्पैसिफिक वचन मिलना सीगा। क्यों प्रभु ने ठहराया मैनू, क्यों प्रभु ने ठहराया चर्च नूं? वो इस करके ठहराया ताकि जदों तुसीं आओ तुहाडी सिचुएशन दे अकॉर्डिंगली तुहानू वो वचन मिले, और जदों तुसीं उस वचन डिक्लेयर करो तुहाडे मूँह दे विचों तुहाडा अपना छुटकारा होवे यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। बट हुंदा की आ जदों ही तुसीं आना चाहते आ उदों ही सब तो पहला तां की होनी आ? प्रॉब्लम होनी। पैसा नहीं होना, किराया भी नहीं होना। कई बार घर च सिचुएशन इदां दी बन जानी, बाद अगले संडे जो पूछना या अगले वैडनसडे जो पूछना तुसीं क्यों नहीं आए, तुसीं कहना पास्टर जी बस इदां ही माहौल बन गया, इदां दा भी आ नहीं होया, शैतान ने काम करता। शैतान नूं क्यों करन दित्ता तुसीं काम? हालेलुया। वो शैतान नूं क्यों करन दित्ता तुसीं काम? तुहाडा छुटकारा काहदे विच है? तुहाडे अपने पड़ोसी नूं कहो, अपने गवांढी नूं कहो, कह तेरा छुटकारा तेरे मुंह दे विच किथे आ? आज वर्शिप टीम के लिए जोर से प्रेज करो, बहुत जबरदस्त वर्शिप किया जिन्होंने। हालेलुया। चानन चानन देखते पे ना तुसीं, इदां आपां होर लाइटां लाणियां, पर अज लाइटां लाइयां, सारियां लाइटां लाइयां, पिछे इन्ना प्रैशर हो गया, पिछों MC भी डिगी जांदा, पावर इन्नी ज़्यादा आ। इदां ही होऊगा तुहाडी लाइफ दे विच, जदों वचन की पावर इन्नी ज़्यादा हो जाएगी शैतान दे MC भी डिग जाने, फिर वो चक्कण की कोशिश करूँगा, पावर इन्नी ज़्यादा होगी वो ठक थले। हाँ जिद्दां ही वो चक्कण की कोशिश करूँगा नाल होली गॉस्ट नाल ही वो MC भी थले, क्योंकि पावर ज़्यादा ही, जो जानी पावर ज़्यादा, शैतान दे बैक एंड दे पावर जो वजनी, जो वो वजूगी पावर जाके उदों की होएगा? MC भी वो डिगणगे थले। और एक इदां दी पावर इदां दी पावर क्रिएट हो जूगी तुहाडी लाइफ दे विच, जो तुसीं प्रभु दे घर दे विच आके वचन लैके जाओगे, MC भी कल्ला उहदा डिगूगा नहीं, वो साड़ी जाऊगा। समझदे पे मेरी गल? तुहाडा छुटकारा कित्थे आ? तुहाडे बोलो मेरा छुटकारा, बोलो सारे बोलो, अगे पिछे जिहड़े बैठे सारे, कित्थे आ? कित्थे आ? ते फिर सवेरे उठ के की बोलना है? की बोलना? हाय अज तो हुण तनख्वाह ही नहीं है, उधरों सिलेंडर लैण वाला हैगा आ, पता नहीं पैसों का इंतजाम कित्थों होना। इदां बोलना? मेरे बच्चे की कॉलेज की फीस रहिंदी आ, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस रहिंदी आ, यार किद्दां होऊगी पूरी? ऐसे बोलना है? शैतान ने फड़ लेने तुहाडे वर्ड्स। मेरा ना काम नहीं बनन दिया पास्टर जी बाहर दा, मैं हुण, शैतान ने बड़ा तंग किया। वो खुश हो जाता, कहता मैं तो तंग किया नहीं सी, पर हुण मैं करूँगा क्योंकि तू मैनूं दस दिता तेरा तंग मैं किहड़े एरिया च करा तेनों जाके। समझ में गल कि नहीं समझ लगी? वो गल समझ लगी कि नहीं? उन्होंने नहीं पता ही तुहानूं किहड़े एरिया च तंग करना, बट तुसीं कहते मैनूं वचन की समझ नहीं लगती। वो कहता लै फिर काका तेनों इसे एरिया च तंग करना, तेनों कभी समझ नहीं लगन देनी, क्योंकि तुसीं मूँह चों बोल के उन्होंने दस दिता आप ही। तो एक टाइम इदां दा आंदा आ कि जो शैतान तुहानूं दिखाऊगा, तुसीं वचन दे नाल भरे में, हाँ वचन तुसीं सिख लिया चर्च दे विचों, तुसीं चले गए डिक्लेयर करन लग पे। हुण शैतान तुहाडे दिमाग दे विच पता किहदे अकॉर्डिंगली काम करूगा? जिहड़ा वचन तुसीं सिख के गए हैं ना, उस तो बिल्कुल उल्टा काम करूगा शैतान तुहाडी लाइफ दे विच, ताकि उन्होंने पता हो आ वचन सिख के आया बंदा,
इस वचन ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੂਗੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਲੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, 10 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਧੇਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 50 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਿਕਚਰ, ਗਲਤ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਡਾਰਕ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਲੈ ਚੱਕ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਆਇਆ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਜਲਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਲੈ ਵੀ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਕੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਵਚਨ। ਕਿਆ ਬੋਲਨੇ ਸੇ? ਪਰ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਏ 10 ਵੱਜ ਗਏ, ਹਾਏ 10:30 ਵੱਜ ਗਏ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਨਾ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਤੇ। ਜੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? आप प्रार्थना करने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आप सोने की कोशिश तो करोगे, तो मैं सोना आप चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर के दूत में कहेंगे नहीं बेटा बेला उठ के प्रेयर कर ला, अपना कोटा पूरा कर ला। वो बह के अपना कोटा पूरा किया, फिर जो प्रेयर च बना ना, फिर तुहाडा सौण दा आपे ही दिल ही नहीं करना। फिर तुसीं कहना मैं नहीं सोना यार, होता है ऐसे ही। बोलो हालेलुया। फिर तुसीं प्रेयर च बहना, फिर कहना प्रभु मैं अज तो स्टार्ट करदा। वाह कितना मजा आए। फिर तुहानू वही वचन जिहड़ा उत्पत्ति च तुसीं पढ़िया सी, तुहानू लगदा यार बड़ा बोरिंग आ, आदमी परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर जो तुसीं प्रार्थना च बैठोगे तुहानू वही वचन बड़ा इंटरस्टिंग लगन लग पैना। तुसीं कहना ओए परमेश्वर ने सच्ची सब कुछ बनाया, कितना खूबसूरत बनाया। जिहड़े कमरे च बैठा वो भी प्रभु ने बनाया, जिहड़ी धरती ते हैगा वो भी प्रभु ने बनाई, जिहड़ा पानी में पी लगा वो भी प्रभु ने बनाया, जिहड़ा आकाश में देखदा वो भी प्रभु ने बनाया। तुसीं प्रेम करन लग पोगे प्रभु दे नाल। हालेलुया। तुसीं प्यार करन लग पोगे अंदरों। देखो मेरी बात सुनो, जे अज तुसीं चर्च दे विच सिर्फ कुछ बिजनेस करन दे लई ना प्रभु दे नाल, ते तुहानू हो सकदा बिजनेस मतलब कि सिर्फ मैं तो चंगाई लेने जाया हूं। अच्छा चंगाई लैण तो बाद की करना? फिर पाप दे विच मैं तो ब्लेसिंग लेना है। ब्लेसिंग लेने के बाद क्या? फिर पाप में। ओ भाई अगर वचन तुम्हारे जीवन में है तो वचन कैसे रहेगा? प्रभु के घर में आओगे, वचन सीखोगे, तभी वचन रहेगा, स्टे करेगा। हालेलुया। हुण एक बच्चा आप स्कूल च एडमिशन कराती, उन्होंने स्कूल च ना भेजिए, फिर की बनूगा? फिर क्या होएगा? साल के एंड में क्या हो जाएगा? की हो जाएगा? जो पेपर हो गए की हो जाएगा? फेल ही होना। फिर तो जो बच्चा रेगुलर जाता, एक भी छुट्टी नहीं करता, फिर की होएगा? कल्ला पास नहीं होगा जी, फर्स्ट आओ। बोलो हालेलुया। कल्ला पास नहीं होगा, पास तो सारे ही हो जाने, वो फर्स्ट आऊगा। तुसीं फर्स्ट आने वाले विश्वासी बनोगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा, मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं तेरा यीशु सब
सब नू कवांगा मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मेरी गल सुनो, एक ना ये दुष्ट आत्मा आ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਬਚੋ ਇਹ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। हाँ, जो घुटने टेक के प्रार्थना करनी हो तो प्रार्थना करो, जो फायर रिलीज करनी तो फायर रिलीज करो, जो अन्य भाषा बोलनी तो अन्य भाषा बोलो। जो चलता पाया स्पिरिट जो मूव करता पाया वो करना जरूरी है, बजाय ये कि तुहाडा की सोच कह रही है। इधरों वचन चलन डया तो तुहाडा ध्यान किधर आ, तुहानूं मैं दस्सण डया समझाण डया कोई गल, तो तुहाडा ध्यान पढ़न दे विच। तुहानूं समझ लग जूगी जो मैं बोलदा, मैं दसो लगूगी। ये दुष्ट आत्मा तो बचो। जो वर्शिप चलती पे तो की करनी आ, जो वचन चलता पे तो वचन सुनना, जो पढ़ना है तो पढ़ना, जो लिखना हो तो लिखना, जो घुटने टेक के प्रार्थना करनी तो घुटने के प्रार्थना करनी। स्पिरिट का मूव होता, होली स्पिरिट का। कई तो वो फ्रिक्वेंसी च मिल जाते हैं तो कई वो फ्रिक्वेंसी च मिलते नहीं। फिर जोड़े मिलते नहीं वो बाद चो कंप्लेंटा करते हैं, मैनू जी ऐ हो गया, मैनू समझ नहीं लगती, मैनू पता नहीं लगता वचन क्यों नहीं समझ लगता, इदा क्यों नहीं होंदा, उदा क्यों नहीं होंदा। जो तुहानू इंस्ट्रक्शन दी जाती है इत्थों पुलपट तो, पता पुलपट किहड़ी जगह आ, किहड़ी जगह आ जिथे स्वर्ग ते पृथ्वी मिलते हैं। जोर दी प्रेज करो परमेश्वर दी। पुलपट की जगह आ जिथे स्वर्ग ते पृथ्वी, ते इत्थों जेड़ी गल डिक्लेयर कर दी गई समझ लो पूरी हो चुकी तुहाडे जीवन च। सुनो हुण गल ध्यान दे नाल, जे तुसी अपने जीवन नूं वश दे विच कर लिया और वचन नूं डिक्लेयर करना शुरू कर दिता, जो भी वचन तुसी बोलोगे तुहाडी लाइफ च उदां ही होएगा। यीशु मसीह दे नाम दे विच तुहानूं वेट नहीं करनी पेगी, उदां ही होएगा। और पता की आ, हबकुक की पुस्तक च लिखा, कहता दर्शन दी गल्लां नूं लिख ला हबकुक, अज नहीं ये जे पूरियां हो रही टेंशन ना ले, ये जरूर पूरियां होणगियां, इन्हां च विलंब ना होएगा। इन्हां नूं दिल दी पट्टी ते लिख ला, ते भजदे भजदे भी इन्हां नूं पढ़िया कर। आज जिहड़ा वचन तुहानूं दस्सिया, भजदे भजदे काम करते करते, देखो सुबह आप जब उठते हो अपनी प्रेयर कर ली, उसके बाद अपने घर में चले गए। पता क्या करना है आपने, जब किचन में काम कर रही हो बहनों आप, तो क्या करना है, तब तो प्रेयर कर नहीं सकती, तो काम कर रही हो ना, तो क्या करना है, जो हुई है ना मीटिंग, इसको लगा लेना दोबारा, वर्शिप सुननी। सुनता सक नहीं आ, देख नहीं साथ देता, बार बार सुनना। वो वचन इतना ना थोड़े दिमाग से पड़ जाऊगा। अब मीडिया टीम, आज का वचन तुमने काट कर डालना, इस बात को ध्यान में रखना। हाँ, आज का वचन स्पेशली काट के डालना, और इस वचन को बार बार सुनना। तुमने कैसे सुनना है, ताकि ताड़े पक्के हो जाने कान कि मैं की डिक्लेयर करना, मुंह चों की डिक्लेयर करना, ना मैं नैगेटिव डिक्लेयर करना, ना मैनू पॉजिटिव डिक्लेयर करना दी लोड़ आ। मैनू की डिक्लेयर करने की लोड़ आ, वचन ऑलवेज हैवनली आ, पॉजिटिव तो भी वड्डा आ, स्वर्ग तो उतरिया होया आ, धरती ते आ गया, देह धार ली, यीशु मसीह चले गए, पवित्र आत्मा आ गया। हुण पवित्र आत्मा तानू लीड करता है। हालेलुया, जोर दी बोलो हालेलुया। क्या डिक्लेयर करना है तुमने, की डिक्लेयर करना, पॉजिटिव के वचन, पॉजिटिव चीज़ें डिक्लेयर करनी है कि वचन डिक्लेयर करना, क्योंकि दुनिया तो पॉजिटिव डिक्लेयर कर रही है ना, तो हमें तो पॉजिटिव पता है पॉजिटिव से कुछ होगा कि नहीं, पर वचन अगर डिक्लेयर करोगे उसका तो इफेक्ट आना ही आना है। वचन का तो इफेक्ट, आज तुम हो सकता है तुम एक जवान व्यक्ति हो, 20 साल के, 15 साल के, 18 साल के, 23 साल के, 25 साल के, 30 साल के, अगर तुम्हारे मुंह में से वचन के अलावा बातें निकल रही हैं, समझ लो तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तुम्हें कुछ चीजों को सीधा करने की जरूरत है। और वो कैसे सीधी होंगी, कुछ चीजें सीधी हो जाती हैं ले हैंड के द्वारा, प्रभु के मसा के द्वारा। कुछ चीजें सीधी होंगी जब आप प्रार्थना में बैठोगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल जब आप चर्च में आते हो और वचन सुनते हो और आपके ऊपर पवित्र आत्मा जब स्पेशल मसा देता है, तब भी आप उन चीजों से डिलीवरेंस पाते हो। तो आपको ये श्योर करना है कि इस डिलीवरेंस के वीक्स में संडे की मीटिंग मिस करने वाली नहीं है। और जितनी ज्यादा फास्टिंग में जा सकते हो चले जाओ। पता, जब
मैं यहाँ पर आ रहा था, प्रभु की आत्मा ने एक बात मेरे को कही कि तुम्हें बताऊं, जब तुम लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होता है ना, यानी फास्टिंग रखी होती, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਹੁੰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦਾ ਸਵੇਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਮੋਰੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਵੜ ਜਾਣਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਪੀਸ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ? ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ weight ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ weight ਦੀ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲ ਜਾਓ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਲੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਰਾਵਾ। ਸਮਝ लगी मेरी बात की? हाथों को उठाओ। क्या डिक्लेयर करना है मुंह में से? पॉजिटिव, नेगेटिव? खोलो अपनी जुबान को और डिक्लेयर करो 2 मिनट के लिए। बोलो परमेश्वर मैं तेरे वचन को ही डिक्लेयर करूंगा, तेरे वचन पर ही मनन करूंगा। मेरा हाथों को उठाओ, घुटनों के बल आ जाओ कुछ समय के लिए और वचन को डिक्लेयर करना शुरू करो अपनी जुबान में। सुनो, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सी सिचुएशन में कौन सा वचन डिक्लेयर करना है। बोलो हालेलुया। कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ। हर एक जगह पे इक्को जा वर्ड नहीं डिक्लेयर करें, पर वो कैसे पता लगेगा? जब आप वचन में से प्रार्थना करो। मेरे रूम में हमने दीवारों के ऊपर वचन लिखा हुआ है ताकि सोते जागते उठते बैठते वचन के ऊपर ध्यान रहे, मनन। बोलो हालेलुया। वचन पे मनन, वचन पे ध्यान। हाथों को उठाओ सुन के। मेरा ओ अयाली है, उदार कम जलाली है, उदार कम जलाली है, शान घुटनों के बल आकर हाथों को उठाएं। मेरा ओ अयाली है, उदार कम जलाली